Okay, friends, so our chapter is sexual reproduction in flowering plants. और इस चैप्टर में एक्सटेंड करते हैं न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड द इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो टुडेज आवर फोकस इज ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव structure, and that is gynecium. Gynecium is female reproductive structure of angiosperms. It consists of pistil or carpel. The number of carpel may vary. It may be one or more than one. If there is only one carpel in the gynecium, it is called monocarpellary. And when there are more than one carpels, it is called multicarpellary. एक से ज़्यादा कार्पल, एक कार्पल. तो कुछ एग्जाम्पल्स, सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पेलरी फ्लावर्स और प्लांट्स इज टेक अ फैमिली एंड द फैमिली इज फैबेसी. द फैमिली ऑफ पल्सेज, फैबेसी, दाल वाली फैमिली. मल्टीकार्पेलरी फैमिलीज आर Solanaceae, Liliaceae. Two families in class 11th. You have studied three families. Two dicotyledonous families and one monocotyledonous family. Fabaceae, Solanaceae, the family of potato, the family of brinjal, the family of tomato, and Liliaceae, the monocotyledonous family. In your book NCERT, there are two examples of monocarpellary flowers. One is papaver and the other is mycelia. Mycelia. In case of papaver, the carpels are not fused, they are separate. So such monocarpellary gynecium is called apocarpus. And when the members of gynecium, the carpels are fused together, they are called syncarpus. Apocarpus, syncarpus. जब सारे कार्पेल्स फ्री हैं इन द फ्लावर, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंडीशन को, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे एपोकार्पस. और जब सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग सिनकार्पस. एपोकार्पस, सिनकार्पस. सिनकार्पस का एग्जांपल माइसेलिया, एपोकार्पस का एग्जांपल पेपेवर. नाउ see the structure of carpel. The carpel consists of three major components: the stigma, the bulged part, ovary, and the cylindrical stalk-like structure which connect stigma to the ovary is called style. सबसे ऊपर एपिकल स्टिग्मा, बेसल फुला हुआ सॉलेन, ओवरी और दोनों को कनेक्ट करने वाला स्टाइल. स्टिग्मा वह पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं.
इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म जहां पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा। और बल्जेज पार्ट, कार्पेल का सेंट्रल बल्जेज पार्ट ओवरी कहलाता है, एंड ओवरी रेस्ट ओवर थैलेमस, रेस्ट ओवर थैलेमस। फ्रेंड्स, ओवरी हैज एन ओवेरियन वॉल, बाहर इसका वॉल है, ओवेरियन वॉल कहेंगे, और ओवरी के अंदर जो कैविटी है उसको ओवेरियन कैविटी कहिए, और यही ओवेरियन कैविटी लोक्यूल भी कहलाती है। इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, थैलेमस के ऊपर वाले पोर्शन पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्लासेंटा। प्लासेंटा प्लासेंटा प्रोवाइड्स द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ another structure, and the structure is called ovule. प्लासेंटा पे ओव्यूल अटैच्ड है। अब हमारा फोकस ओव्यूल पे। अमूमन एक ओवरी में एक ओव्यूल अगर हमें दिख रहा है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, मेनी ओव्यूल, वन ओव्यूल, मेनी ओव्यूल। वन ओव्यूल वाले हमारे एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, पैडी, मैंगो। मेनी ओव्यूल वाले एग्जाम्पल ऑर्किड, वाटरमेलन। एग्जाम्पल्स, यू हैव टू एनरिच द एग्जाम्पल्स, आपको बढ़ाने हैं। सी हियर, inside the ovule there is embryo sac, the rest embryo sac. This is the general structure of pistil. Pistil has three components: stigma, style, ovary. The ovary inside its locule contains ovule. The number of ovules may vary. It may be one, it may be more than one. There are different positions of ovule inside the ovary, and about this you have studied the placentation. Now come the next topic is the structure of ओव्यूल। ओव्यूल को टेक्निकली हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। मेगा स्पोरेंजियम सेंट्रल पोर्शन बना लिया, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस को कवर करने वाले, सराउंड करने वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा इंटेगुमेंट्स। हाउ मेनी इंटेगुमेंट्स आर देयर? द आउटर इंटेगुमेंट एंड द इनर इंटेगुमेंट। एक पॉइंट हम देख रहे हैं जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। द पोर्शन ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट इज एब्सेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, एंड द अपोजिट बेसल पोर्शन ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड शलाजा। The
pole of nucellus towards micropyle is called micropylar pole, और इसी तरह न्यूसेलस का वह हिस्सा जो चलाजल एंड की तरफ है उसको कहेंगे चलाजल पोल। तो न्यूसेलस हैज टू पोल्स, micropylar pole, chalazal pole. The significance of pole will come later. Now see, here is the point where integument of ovule is fused with the stalk which connects ovule to the placenta. ओव्यूल का वह हिस्सा जो फ्यूनिकल से जुड़ा है, फ्यूनिकल वह पोर्शन है जो ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ता है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट के फ्यूजिंग पॉइंट, फ्यूजिंग पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड सी हियर कि द फ्यूनिकल एंड द माइक्रोपाइलर एंड आर फेसिंग ईच अदर। फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सच ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल इंपॉर्टेंट है। एनाट्रोपस ओव्यूल एग्जाम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सी, आप इसको रिवर्स कर दो तो फ्यूनिकल नीचे हो जाएगा, माइक्रोपाइल नीचे हो जाएगा, चलाजा ऊपर हो जाएगा। आप उसको टर्न कर दो। आपको ध्यान देना है कि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल दोनों एक दूसरे के करीब हैं। सच ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। कंफ्यूज नहीं हो रहा। फिगर ऊपर से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन का भी, फिगर इस डायरेक्शन का भी बन सकता है, फिगर इस डायरेक्शन का भी बन सकता है। Anatropous ovule is that ovule in which micropyle and funicles are close to each other. Okay? अब देखेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस is filled with sporogenous tissue. यहां पे हमारा मेगा स्पोर बनाने वाले टिश्यूज हैं। Here the tissues are potent to produce मेगा स्पोर। और हमने एंथर में देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम में, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम द टिश्यू वाज स्पोरोजिनस टिश्यू एंड देयर ऑल द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज आर कॉम्पिटेंट टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। बट हेयर यहाँ पे सारे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, केसेस अ लिटिल डिफरेंट। तो आगे चलते हैं। इन द न्यू इवेंट and the new event is mega sporogenesis, mega sporogenesis। कहाँ होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस? इट विल अकर इन न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल, कौन सा? एनी सेल नियर माइक्रोपाइलर एंड, एक सेल डिफ्रेंशिएट्स इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। वन सेल of nucellus near micropylar end differentiates into megaspore mother cell and that is 2n cell. This cell is surrounded by adjacent nucellar cells बाकी सेल्स हैं सराउंड किए हुए हैं। देन it undergoes meiosis 1
और मियोसिस 1 में क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे। देन मियोसिस 2, क्या होगा मियोसिस 2 में, दोनों सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और 4 सेल्स बनेंगे। ऑल आर सराउंडेड बाय, सराउंड करने वाले न्यूसेलर सेल्स रहेंगे। नाउ वी हैव 4 cells here and these cells are called megaspores. Megaspores. How many megaspores are here? Here we have 4 megaspores. 1, 2, 3, 4. All the 4 megaspores are arranged linearly. 4 है तो टेट्राड है, तो हम कह सकते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स बन गया। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम megaspore mother cells inside the nucellus. Clear? The process of formation of haploid 4 megaspores from megaspore mother cell, diploid megaspore mother cell inside the nucellus of megasporangium is called megasporogenesis. See here, the next event. The next important topic is development of female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा इनसाइड द न्यूसेलस, और किससे बनेगा, मेगास्पोर से बनेगा। हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर हियर, 4। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स क्या होगा, 3 मेगास्पोर्स गेट डीजेनरेटेड, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एनी 3, एक रह जाएगा एंड रिमेनिंग फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर, see here, this is one cell, megaspore, haploid megaspore, functional megaspore. It has one nucleus. The nucleus of this megaspore undergoes 3 successive nuclear divisions, that is mitosis. 3 सक्सेसिव माइटोसिस होगा और 3 सक्सेसिव माइटोसिस का रिजल्ट होगा 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएट सेल। देखो कैसे बना, यह न्यूक्लियस पहला माइटोसिस करेगा और 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। दोनों न्यूक्लियाई अपने अपने पोल्स में चले जाएंगे, 1 रीच टू माइक्रोपाइलर पोल, द अदर रीच टू चलाजल पोल। इन पोल्स पे ये दोनों न्यूक्लियाई अंडरगो नेक्स्ट माइटोसिस और दोनों पोल पे 2-2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, तब हो गया हमारा 4 न्यूक्लिएट स्टेज। दिस वाज 2 न्यूक्लिएट स्टेज and then 4 nucleate stages, 8 nucleate stages achieved. दोनों पोल्स पे 4-4 न्यूक्लियाई हैं। अब क्या होगा, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। यहां से हटा दिया, यहां से इसे हटा दिया। अब हमारे पास 2 सेंटर में न्यूक्लियाई हैं,
3 एक पोल पे, 3 एक पोल पे और 2 सेंटर में। यह स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। देखने की बात है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एंड ड्यू टू दैट फ्रॉम वन सेल वी हैव ओनली वन सेल। पहला सेल भी एक था, लास्ट सेल भी एक ही है, बट इट हैज ओनली वन न्यूक्लियस एंड हियर वी हैव 8 न्यूक्लियाई। अब देखें कि इसका क्या होता है। कैसे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा है। सपोज दिस वन इज माइक्रोपाइलर पोल, this one is chalazal pole. Now the division of cytoplasm takes place. So 3 cells develop here, 3 cells develop here, 1, 2, 3. These are called antipodals. चलाजल एंड पे जो सेल्स 3 बनेंगे इन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल्स, और इसी तरह माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स बनेंगे 3, ये तीनों कहलाएंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक होगा सेंट्रल एग और 2 हैं हमारे सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स। द एग इज गार्डेड बाय सिनर्जिड्स। सिनर्जिड में हम देख रहे हैं एक थिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। कहाँ एंटर कराएगा? इनटू द सिनर्जिड्स फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब रिलीजेस इट्स 2 मेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। और आपको तो पता ही होगा फर्टिलाइजेशन स्पेशल है एंजियोस्पर्म में। क्या स्पेशल है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगेन माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस है, एग एपरेटस के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है फिलीफॉर्म एपरेटस, थिकेंड स्ट्रक्चर एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इसका फंक्शन भी क्लियर है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ न्यूक्लियर pollen, it guides the entry of pollen tubes inside the female gametophyte through synergids. Clear? तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में आपको डिस्क्राइब करना है फ्रॉम 1 मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से पूरा स्ट्रक्चर बना, ये आपको डिस्क्राइब करना है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ये हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक एक ओव्यूल में अमूमन नॉर्मली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। 1 ओव्यूल 1 एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म्स में। एक्सेप्शंस आर देयर। अब सी हियर, this female gametophyte और embryo sac is developed from only 1 megaspore। एक ही मेगास्पोर से इसका डेवलपमेंट हुआ है। एक सेल, यहाँ हैप्लॉइड सेल था, ये सारे सेल्स, ऑल द 7 सेल्स 1 2 3 4 5 6 एंड द लार्जर सेल, दिस ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स। ये छूट गया था हमारा 3 सेल एंटीपोडल्स, 3 सेल एग एपरेटस और ये हमारा सेंट्रल सेल, सबसे बड़ा सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियाई हैं,
दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई 1 and 2। यहां भी एक खास बात है, 2 है, दोनों हैप्लॉइड हैं तो पोलर न्यूक्लियाई 12 नहीं 12 नहीं 1 1 2 पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं 2 है। लेकिन अगर दोनों फ्यूज हो गए, अगर दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए N N ये आपस में मिल गए तो क्या हो गया 2N, एक न्यूक्लियस बन गया तो वो 2N होगा। इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो कई बार सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखा देता है फिगर में, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 होंगे पोलर न्यूक्लियाई, एक होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक होगा 2N डिप्लॉयड होगा, 2 होंगे हैप्लॉयड होंगे। अब यह जो कैरेक्टरिस्टिक है एम्ब्रियो सैक का तो फिक्स है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर 7 सेल्स। तो एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 न्यूक्लिएट। एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये सेकेंडरी न्यूक्लियस अपीयर हो सकता है। तो सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। एग्जाम में पूछ सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। घबराने का नहीं है, आप यही बनाएंगे, आपको यही पढ़ना है। ओके, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।